हमारे हिंदू वहाँ पे बहुत मजबूर है। फिर हम सारे मिलके उससे जान छुड़ा के बड़ी मुश्किल से फिर स्टेशन पहुंचे हैं। ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे। खास पेशकश में फिर से आपका स्वागत है। कहां जाए पाकिस्तानी हिंदू, ये सवाल है हमारा आपसे। आपकी राय का हमें इंतजार है। जयपुर से विजय जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विजय जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या राय रखते हैं इस मसले पर, आप क्या सोचते हैं, क्या इन विस्थापितों को भारत में शरणार्थी का जो दर्जा है वो मिल पाएगा? मैं पहले ये चाहता हूँ सर कि अगर बांग्लादेश से इतने बांग्लादेशी आके यहाँ बस सकते हैं तो पाकिस्तान के हिंदू यहाँ क्यों नहीं बस सकते जी? ये यहाँ की सरकार क्यों नहीं उनको जगह देती? बड़ा सवाल है, इसीलिए हमने सवाल किया आपसे। शुक्रिया। आप भी दीजिए अपनी राय, आप भी कॉल कर सकते हैं, आप भी बता सकते हैं क्या सोचते हैं आप इस मसले पर। क्या पाकिस्तान से आए इन हिंदुओं को, जो विस्थापित हिंदू है, प्रताड़ना का शिकार है, क्या इनको भारत में शरणार्थी का दर्जा मिलेगा? चूरू से हमारे साथ मुकेश जी फोन लाइन पर हैं। मुकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या राय है आपकी? सर मेरी राय है कि इन लोगों को यही रहना देना चाहिए जी। तो सर ये वहाँ प्रताड़ित तो कहाँ जाएंगे? क्या लगता है सरकार अभी तक इनकी ओर कदम क्यों नहीं बढ़ा पाई? सर सरकार तो अपनी वोट बैंक की राजनीति कर रही है जी, तो उनको इनसे क्या करना है, लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि ये लोग हमारे ही हैं। शुक्रिया मुकेश जी इस चर्चा में आपका शामिल होने के लिए। आप भी कॉल कर सकते हैं और आप भी बता सकते हैं कि क्या सोचते हैं आप। हरि नारायण जी जयपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी हरि जी, आप बताइए क्या सोचते हैं आप? सर मेरा ये है कि जो ये शरणार्थी आपके यहाँ पे हिंदुस्तान में आए तो इनको यहाँ पे जरूर से जरूर शरण दी जाए। चाहे अपने जो सीएम साहब अशोक गहलोत जी मिलके गए हैं, तो मेरा यही है कि उनको तुरंत इनको आश्वासन नहीं, इनको तुरंत देना चाहिए साहब। यहाँ पे जी मकान दिलाने चाहिए, इनको यहाँ पे रहने की जगह देनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान जो अपना देश है ऐसा देश है, इसमें जो भी बाहर के आते हैं उनको शरण मिलते हैं। शरणार्थी अपने यहाँ देश कहते हैं, इनको जरूर से जरूर मिलनी चाहिए। शुक्रिया शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हरि नारायण जी जयपुर से थे फोन लाइन पर। पाकिस्तान से लौटे प्रताड़ित हिंदू, कहाँ जाए ये विस्थापित हिंदू? बड़ा सवाल है। आपसे सवाल का जवाब चाहते हैं, आपसे राय जानना चाहते हैं। आज एचबीसी न्यूज आपके बीच ये मुद्दा लेकर आया है। आपकी क्या राय है इस मसले पर, क्या सोचते हैं आप इस सवाल को लेकर? आप भी कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं अपनी राय, क्या सोचते हैं आप इस मसले पर। लगातार इस बारे में सवाल खड़े होते रहे हैं, जिस तरह से लगातार बातें सामने आई। हमारे साथ सलमान जी हैं जोधपुर से फोन लाइन पर। सलमान साहब, आपसे जानना जी, जयपुर से सलमान साहब है। सलमान जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या सोचते हैं आप इस सवाल को लेकर? मैं सर ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो देश है जी, हमारा जो देश है ये तो बहुत महान देश है साहब जी। इसके अंदर हमारे जो आए हुए हैं इन लोगों को परेशानी है, तो इनको मतलब हक मिलना चाहिए, इनको जगह मिलनी चाहिए, इनकी व्यवस्था करनी चाहिए जी। हम एक मनुष्य की नजर से देखते हैं तो जी, ये हमारा देश तो बहुत स्वतंत्र देश है, हमारे को तो मिलना ही चाहिए। सलमान साहब, क्या लगता है क्या परेशानी आती है, क्यों कि सरकार इस दिशा में कदम नहीं उठा पाती? सरकार नहीं उठा पा रही है साहब, बिल्कुल भी सही। क्या आपको क्या लगता है क्यों सरकार इस दिशा में नहीं बढ़ती आगे? सरकार क्यों ये विषय में पढ़ना ही नहीं चाहती है। जी शुक्रिया सलमान साहब आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, जुड़ने के लिए हमसे। यासीम अली साहब है जयपुर से हमारे साथ। जी यासीम साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्या सोचते हैं इस मसले पर आप? यासीम साहब। सर ऐसा है कि हमारा देश हिंदुस्तान भारत बहुत अच्छा देश है, सबको मिलके बैठ करके चलने वाला देश है। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम मुसलमान हैं हिंदू हैं, हम तो सबको एक साथ लेकर के चलना चाहते हैं और इनकी मुसीबत है, इसमें हमें काम में आना चाहिए। शुक्रिया यासीम साहब, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में। जी आपका जो है ये चैनल है इतना खूबसूरत है कि इतना दिखा रहा है। मेरी तबीयत चाह रही थी, आज नंबर आ गए तो मैंने आपको दिए हैं जी। और इसको मतलब आपको भी इसको सर अंजाम देना चाहिए, हमें भी अंजाम देना चाहिए। हमसे जो मदद हो सकती है हम वो मदद करने के लिए तैयार है इनकी सबकी। यासीम साहब, यही सवाल है ना, मुसलमान इंसान हैं और अच्छे लोग हैं, हमें इनकी मदद, अगर इस टाइम पे हम इनकी मदद नहीं करेंगे तो कब करेंगे?
बड़ा सवाल है। शुक्रिया इस चर्चा में आपका शामिल होने के लिए, अपनी राय रखने के लिए, साथ ही मदद के हाथ आगे बढ़ाने के लिए। हमारे साथ हम एक और कॉलर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, पृथ्वी सिंह जी। नत्थी सिंह जी हमारे साथ है फोन लाइन पर, बालाखेड़ा से हैं जी। आपसे जानना चाहेंगे नत्थी सिंह जी, आप क्या सोचते हैं इस मसले को लेकर? ऐसा है साहब, अपना हिंदुस्तान है, हिंदुत्व का मतलब ही क्या होता है? जब एक बार साहब कोई भी देश से आदमी आकर यहाँ रह रहा है, आना चाह रहा है, शरण लेना चाह रहा है, दुखी है वह दूसरे देश से जी, तो अपना तो धर्म बन रहे हैं, उनको जरूर यहाँ पे सारी सुविधा देनी चाहिए, गवर्नमेंट को सहायता करनी चाहिए उनकी जी। हाँ, बड़ा सवाल है जी। जी शुक्रिया नत्थी सिंह जी। आप भी कॉल कर सकते हैं और आप भी बता सकते हैं अपनी राय। जयपुर के सोडाले से हमारे साथ एक और कॉलर जितेंद्र सिंह जी हैं। जी जितेंद्र जी, आप बताइए क्या सोचते हैं आप? सर मैं तो ये जानता हूँ सर कि हम किसी भी शरणार्थी को अपने जमीन पे रखते हैं, सब अपने भगवान के समान रखते हैं जी। लेकिन अभी जो हो रहा है हमारे साथ में, ये पाकिस्तान से आए हैं तो इनको तो रखना चाहिए सर। ये हमारी गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं जी। तो इसके लिए मैं यही चाहूंगा सर आपसे बोलना कि ये हमारी गवर्नमेंट भी समझे इस चीज को कि कोई आया है तो उसको रखना चाहिए। वहाँ पे हमारे हिंदू भाइयों के साथ में कुछ गलत हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे भी हो। तो इसलिए मैं तो चाहूंगा सरकार से ये कहना कि हमारे जो भाई लोग आए हैं उनको शरण दें। शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, जुड़ने के लिए। कहाँ जाए पाकिस्तान से आए ये परिवार? प्रताड़ना का शिकार है, बड़ा सवाल है जनता के बीच। HBC न्यूज आज ये सवाल लेकर आया है। आपकी राय का हमें इंतजार है। फोन लाइन हमारी खुली है, आप राय बता सकते हैं अपनी। हमारे साथ एक और कॉलर फोन लाइन पर है, उदय सिंह जी जयपुर से हैं। उदय सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? हेलो जी उदय सिंह जी, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सर ये कहना चाहूंगा कि ये पाकिस्तान से हिंदू आए हुए शरणार्थी, ये क्या राजस्थानी है या कहीं बाहर के हैं? जी ये इनके रिश्तेदार राजस्थान में हैं, पाकिस्तानी मूल के हैं, प्रताड़ना का शिकार हुए और अब हिंदुस्तान में पनाह मांग रहे हैं ये परिवार। बिल्कुल, इनको साहब पनाह देनी चाहिए और शरणार्थियों को विशेष दर्जा दे करके यहाँ पर रखना चाहिए और इनकी पूरी सहायता करनी चाहिए सरकार को। जी जी शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी राय बताने के लिए। कहाँ जाए पाकिस्तान से विस्थापित ये हिंदू? क्या भारत में मिलेगी इनको शरणार्थी के तौर पर जगह? जिस तरह से प्रताड़ना की बात सामने आई, जिस तरह से इन परिवारों ने अपना दर्द बयां किया, जो कुछ भी हुआ इनके साथ पाकिस्तान में, उसके बाद ये भारत आए और अब भारत से जाने की बात नहीं करते। इनका कहना है कि भारत इनको पनाह दे, इनको जगह दे। तो ऐसे में आपसे सवाल है, क्या इनको भारत में जगह मिलेगी? आप कॉल कर सकते हैं, आप बता सकते हैं अपनी राय, क्या सोचते हैं आप इस सवाल को लेकर? क्या है आपकी राय? कहां जाए पाकिस्तान से विस्थापित ये हिंदू? क्या भारत में मिले शरणार्थी की जगह? हमारी फोन लाइंस खुली है, आपकी राय का हमें इंतजार है। आप कॉल कर सकते हैं, सीधा HBC न्यूज के साथ बात कर सकते हैं और बता सकते हैं अपनी राय, क्या सोचते हैं इस मसले पर आप। आपकी राय का हमें लगातार इंतजार रहेगा। जिस तरह की सवाल आए, जिस तरह की चर्चाएं आई, उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीते दिनों अपने जोधपुर दौरे पर कहा था कि इन परिवारों को मदद मिलेगी, सरकार इस बारे में सोच रही है। एक और कॉलर हमारे साथ कोटा से जुड़ चुके हैं, महावीर मीणा जी हैं। महावीर जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या सोचते हैं आप इस सवाल को लेकर? ये जो पाकिस्तान से जो हिंदू आए हैं जी, उनको हिंदुस्तान में जरूर जगह मिलनी चाहिए जी। अगर उनको जगह नहीं मिलेगी तो कहाँ जाएंगे बेचारे, क्योंकि वहां से तो वो प्रताड़ित हो गए, निकाल चुके हैं जी, इसीलिए उन्हें हिंदुस्तान में जगह मिलनी चाहिए। शुक्रिया महावीर जी आपका इस राय में शामिल होने के लिए। सुनील रघुवंशी जी हैं जयपुर से हमारे साथ। सुनील जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या राय है आपकी? सर मेरी तो यही राय है, जो पाकिस्तान से लोग आए हो उनको यहाँ पर शरण देनी चाहिए जी। लेकिन इस शरण के साथ साथ हमें इतना भी इन्वेस्टिगेशन कर देना चाहिए कि कहीं हिंदुओं के रूप में कोई वहां से कोई आतंकवादी वगैरह ना जाए। वैसे भी हमारे जयपुर को काफी डर है इनसे, काफी सावधान रहने की जरूरत है। अभी थोड़े दिन पहले बम ब्लास्ट हुआ था जी। तो सर ये इनसे शरीफ लोगों के भेष में ही आ सकते हैं, तो इनको शरण भी देनी चाहिए, लेकिन काफी छानबीन करने के बाद में। शुक्रिया आपका। सरकार शरण दे लेकिन छानबीन करे, ये कहना है जयपुर से जुड़े सुनील जी का। सुनील जी, एक और सुनील जी हमारे साथ जयपुर से जुड़ चुके हैं। जी सुनील जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या राय है आपकी? सर मेरी राय यह है कि जो अपने
इंडिया के रहने वाले हैं जी, और जयपुर के हैं राजस्थान के जी, ठीक है सर। और यहाँ पर जो जी विदेशी लोग आके यहाँ पे अपन ने उनको ही शरण दी है। जी, बड़ा सवाल है, इसीलिए ये सवाल किया। शुक्रिया सुनील जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। शिव प्रताप जी हैं हमारे साथ, जोधपुर से जुड़ चुके हैं। जी शिव प्रताप जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो जी शिव प्रताप जी, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर, ये कहना चाहता हूँ सर, ये जो भी पाकिस्तान से है इनको सर कुछ ना कुछ इनका जो सर स्क्रीन पर सर दिखा रहे हैं वो बच्चा एक बीमार है, तो सर उनके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था होनी चाहिए सर डॉक्टर की। जी, आप जोधपुर से हैं, ये शरणार्थी जोधपुर में हैं, क्या आप मदद के लिए आगे आएंगे? सर अभी सर हम जैसे ही अब यहाँ से फ्री होते ही सब हम जाएंगे सर इनके पास में। शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप भी कॉल कर सकते हैं, आप भी बता सकते हैं अपनी राय, आप क्या सोचते हैं इस मसले पर, क्या राय है आपकी? हमारी फोन लाइन खुली है, आपकी राय का हमें इंतजार है। इस खास चर्चा में फिलहाल वक्त है एक और ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। हमारे हिंदू वहाँ पे बहुत मजबूर है। फिर हम सारे मिलके उससे जान छुड़ा के बड़ी मुश्किल से फिर स्टेशन पहुंचे। ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे। सवाल बरकरार है, कहां जाए पाकिस्तान से आए हिंदू, क्या इनको भारत में शरणार्थी का दर्जा मिलेगा? कॉलर्स की राय का हमें लगातार इंतजार है। बाड़मेर से विजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। जी विजय जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या सोचते हैं इस सवाल को लेकर आप? विजय जी आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम करेंगे? सर मैं वॉल्यूम कम कर देता हूँ। जी बताइए। सर नमस्कार, मेरा नाम विजय शरद इलाकी बाड़मेर से हूँ सर मैं। जी सर जोधपुर में आए हुए पाकिस्तानियों को यहाँ पर जगह देनी चाहिए। आए दिन पाकिस्तान में हिंदुओं की बेटियों पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाल रहे हैं सर। आए दिन उनसे बलात्कारी और ऐसे मामलों में वहाँ के गवर्नमेंट के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं और सबसे ज्यादा वहाँ पर सिंधी लौंडे परिवार रहते हैं जी, और वहाँ आए दिन उन परिवारों से बदतमीजी और अय्याशियों की बातें की जाती है सर। जी बड़ा सवाल है, इसीलिए आज हम आपके बीच इस सवाल को लेकर हाजिर हुए हैं। शुक्रिया इस चर्चा में आपका जुड़ने के। जी 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 विजय जी, तो आप भी कॉल कर सकते हैं, आप भी बता सकते हैं अपनी राय, कहां जाए पाकिस्तान से आए ये हिंदू, क्या इन्हें मिलेगी भारत में जगह? सवाल है, एचबीसी न्यूज ने आपसे सवाल किया है, आपकी राय का हमें इंतजार है। आप भी कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं अपनी राय, क्या सोचते हैं इस मसले को लेकर आप, क्या है आपकी राय, क्या भारत इनको शरणार्थियों का दर्जा देगा? सवाल है, आपके बीच हम हैं, आपकी राय का हमें इंतजार है। फोन लाइन्स खुली है। बीते दिनों जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर गए थे तो उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार इस बारे में सोच रही है, कदम उठाएगी, लेकिन कब उठाए जाएंगे कदम? क्योंकि जिस तरह से इन परिवारों ने बताया कि क्या हो रहा है इनके साथ पाकिस्तान में, बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। जोधपुर से अशोक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या सोचते हैं आप इस सवाल को लेकर? मैं सबसे पहले आपका जो ये चैनल है एचबीसी जी, इसको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस कमर्शियलाइजेशन के टाइम में भी आपने इस संवेदनशील मुद्दे को जिस जागरूकता से उठाया है जी, ये एक विषय सब न्यूज चैनल्स के लिए अनुसरण करने योग्य है। शुक्रिया। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आज जिस प्रकार से पूर्वोत्तर में और सारे भारत में बांग्लादेशी घुसपैठ किस प्रकार से आते हैं और उनके साथ सरकार जितनी नरमाई से पेश आती है, जो हमारे राष्ट्र के लिए खतरा भी है। और दूसरी ओर जो ये प्रताड़ित होकर वहाँ से जब विभाजन हुआ उस समय हिंदुओं की संख्या वहाँ पर 22% थी और आज जो है वो 1.4 रह गई है। यानी जिस प्रकार से माइग्रेशन हो रहा है
और केवल मात्र हिंदुस्तान एक ऐसा है जो उनकी मातृभूमि रही है, उनके पूर्वजों की मातृभूमि रही है, और वो शरण लेने के